नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीक निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं इस वीक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट निफ्टी वीकली एनालिसिस की वीडियो में आपको बताया था, निफ्टी अगर अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी में नीचे की तरफ के बड़े लेवल आपको इस वीक दिखाई देंगे। और अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन रहती है तो निफ्टी अपने ऊपर के लेवल को अचीव करेगी। लेकिन दोस्तों, सोमवार के दिन ही निफ्टी ने शुरू के 1 घंटे के अंदर अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। और जो मैंने आपको 3 लेवल नीचे की तरफ के दिए थे, जिसमें से पहला लेवल था 23,700, दूसरा लेवल था 23,550 और जो लास्ट हमारा लेवल था वो था 23,300। इन तीनों टारगेटों को निफ्टी ने नीचे की तरफ अचीव किया और बहुत ही अच्छी चाल निफ्टी ने नीचे की तरफ की दिखाई। जैसे निफ्टी ने अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को सोमवार को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो निफ्टी ने अपने दोनों टारगेटों को 23,700 और 23,550 के टारगेट को सोमवार को ही अचीव कर लिया था। उसके बाद निफ्टी ने हल्का बाउंस बैक दिखाया और निफ्टी लगभग 23,800 के आसपास गई। वहां से निफ्टी ने नीचे की तरफ की फिर से चाल पकड़ी, जो 8 जनवरी को लगभग 23,500 के आसपास आकर रुक गई। वहां से निफ्टी ने एक बाउंस बैक लिया जो निफ्टी को 23,700 तक लेकर गया और वहां से निफ्टी ने नॉन स्टॉप एक नीचे की तरफ की चाल दिखाई और आज शुक्रवार के दिन निफ्टी ने अपने 23,350 के लेवल को नीचे की तरफ अचीव किया, जो कि हमारा लास्ट लेवल था 23,300 से 350। तो निफ्टी ने आज हमारे तीसरे लेवल को भी अचीव कर लिया शुक्रवार वाले दिन और 23,350 पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, जो कि निफ्टी की जो मेजर सपोर्ट जोन है 23,250 से 350, वहां पर ही निफ्टी ने आकर सपोर्ट लिया है। और लगभग इस वीक में आज शुक्रवार को निफ्टी 23,400 के आसपास आकर क्लोज हो गई है, जो कि निफ्टी की मेजर सपोर्ट जोन निकल कर आती है। तो दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न अब यही आता है, क्या नेक्स्ट वीक आने वाले वीक के अंदर निफ्टी के अंदर गिरावट जारी रहेगी और अपने जो मेजर सपोर्ट जोन है निफ्टी का 23,250 से 350 उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी या निफ्टी दोबारा से यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो दोस्तों, उसके लिए पहले हमारे को 1 घंटे के चार्ट पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, 1 घंटे के चार्ट पर जाने के बाद हमारे को जो लास्ट लेवल आपको नवंबर का दिखेगा 22 नवंबर के आसपास निफ्टी ने यहीं पर सपोर्ट लिया था और यहां से एक बड़ी चाल निफ्टी ने ऊपर की तरफ की दिखाई थी, जो निफ्टी को 24,800 तक लेकर गई। तो अगर निफ्टी इसी जोन में दोबारा से सपोर्ट ले लेती है, जो कि है 23,250 से 23,350, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ के कौन कौन से लेवल आ सकते हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर पहले लेवल की बात की जाए तो वो है 23,550। निफ्टी यहां से अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो पहला रेजिस्टेंस जोन जो निकल कर आता है वो है 23,550। और अगर निफ्टी अपने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी इंट्राडे में 23,800 तक जा सकती है। 23,800 निफ्टी का दूसरा रेजिस्टेंस जोन निकल कर आता है और अगर निफ्टी अपने इस लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी अपने 24,080 तक की जोन में जाने की कोशिश करेगी, जो निफ्टी का इस वीक में लास्ट लेवल ऊपर की तरफ हो सकता है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस जोन को आप नोट करके रख लीजिए, 23,550, 23,800 और 24,080। ये 3 लेवल आपके ऊपर की तरफ के निकल कर आते हैं अगर निफ्टी अपने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। अगर निफ्टी 23,550 से 23,800 के बीच में ही रहती है तो आप 15 मिनट की मूविंग एवरेज को लगाकर देख सकते हैं, जो कि 23,700 के आसपास है। टाइम के साथ ये नीचे की तरफ आती रहेगी। तो दोस्तों, अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपके जो नेक्स्ट 2 टारगेट है 23,800 और 24,080,
अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ये 2 लेवल आपके अचीव हो सकते हैं। और अगर निफ्टी यहीं पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरती है तो निफ्टी में गिरावट जारी रहेगी। दोस्तों वैसे तो मार्केट की चाल को देखते हुए मुझे यही संभावना लग रही है, इस बार निफ्टी अपने जो 23,250 का जोन है उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी और अपने नीचे के टारगेटों को अचीव करने की कोशिश करेगी, जैसे कि मार्केट की साइकोलॉजी मुझे दिख रही है इस बार। तो इसलिए अब हम नीचे के टारगेटों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टारगेट नीचे का निकल कर आता है वह 23,275, जो यहाँ से बिल्कुल नज़दीकी है। अगर निफ्टी 23,275 के जोन पर सपोर्ट नहीं लेती है और इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी में जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएंगे उसके लिए हमारे को 1 डे के चार्ट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर बड़े बड़े लेवल निकल कर आएंगे जो हमारे को काफ़ी पीछे से निकालने पड़ेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो ये लगभग जून के आसपास के टारगेट निकल कर आएंगे और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो रहेगा दोस्तों 23,050। अगर निफ्टी 23,275 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो दूसरा टारगेट जो नीचे का सपोर्ट जोन निकल कर आती है वो 23,050 है। और अगर निफ्टी इसको भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी 22,750 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगी। 22,750 से 22,800 का जोन लास्ट सपोर्ट जोन निकल कर आता है निफ्टी का तीसरा, जहां पर निफ्टी इंट्राडे में और इस वीक के अंदर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर निफ्टी अपने 23,000 से 23,050 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी एकदम से 200 से 250 पॉइंट नीचे की तरफ तोड़ेगी और जो निफ्टी को 22,750 तक ले जाने की कोशिश कर सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको 6 लेवल बता दिए हैं, 3 ऊपर के रेजिस्टेंस जोन और 3 नीचे के सपोर्ट जोन। तो आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, मैं आपको दोबारा ये बता देता हूँ। ऊपर के जो लेवल निकल कर आएंगे दोस्तों वो रहेंगे 23,550, 23,800 और लास्ट जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन निकल कर आता है वो है 24,080। और अगर नीचे की बात करें तो पहला सपोर्ट जोन निकल कर आता है 23,250। अगर 23,250 को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी इमीडिएटली 23,050 तक जाने की कोशिश करेगी। तो दूसरी सपोर्ट जोन निकल कर आती है 23,000 से 23,050। और अगर निफ्टी अपनी 23,050 की लेवल को और 23,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी 22,750 से 22,800 तक इस वीक के अंदर जा सकती है, जो कि काफ़ी बड़ा लेवल नीचे का निकल कर आता है। तो दोस्तों अपने तीनों सपोर्ट जोन को और तीनों रेजिस्टेंस जोन को आप नोट करके रख लीजिए और बड़ी ही सावधानी के साथ इस वीक में ट्रेड करें, क्योंकि अब निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। आज भी आपने शुक्रवार को देखा होगा निफ्टी के अंदर बड़ी बड़ी चालें ऊपर और नीचे की आ रखी थी और निफ्टी में अब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों बड़े ही सावधानी से ट्रेड करें और अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस के तौर पर लेकर चलते रहें और उसको स्टॉप लॉस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपका हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।